वेलकम बैक। तो जैसा कि ये हम लोगों का एम एस एक्सेस का पार्ट 2 है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। हमने एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना सीखा एम एस एक्सेस में। हमने टेबल कैसे क्रिएट या इंसर्ट की जाती है इन द डेटाबेस में। फिर हम लोग किसी भी फील्ड का डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। हम लोग कॉलम को कैसे अरेंज कर सकते हैं टेबल में, ये हम लोगों ने सीखा। हम लोग कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं टेबल में, हम लोगों ने ये सीखा। हम लोग अपनी टेबल में कॉलम को कैसे ऐड करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। और हम लोगों ने किसी फील्ड का साइज फिक्स करना हो तो कैसे करते हैं, ये सीखा। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कैसे किसी टेबल से रिकॉर्ड को फैच किया जाएगा, कैसे दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जाएगा, कैसे क्वेरी को रन किया जाएगा डिफरेंट व्यूज में, फिर कैसे रिकॉर्ड फैच किए जाएंगे, किससे, मोर देन वन टेबल, यानी कि एक से ज़्यादा टेबल से अगर आपको डेटा फैच करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है। हाउ टू सेट क्राइटेरिया टू फिल्टर डेटा, डेटा को फिल्टर करने के लिए हम लोग क्राइटेरिया कैसे सेट करेंगे, ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रन करा लेते हैं एम एस एक्सेस रन कमांड के थ्रू। हमें टाइप करना होगा एम एस एक्सेस, एंटर कर दीजिए। तो देखिए जो हम लोगों ने डेटाबेस बनाया था वो कौन सा बनाया था, माई स्कूल डॉट ACCDB। इसको ओपन कर लेते हैं, इनेबल कंटेंट कर लीजिए। ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए दो टेबल बनाई थी, एक स्टूडेंट टेबल, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड इंसर्ट करे थे। ठीक है। और दूसरी टेबल हम लोगों ने बनाई थी मार्क्स की। ठीक है। उनके 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स क्या क्या थे वो हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाए थे। अब इसी पर हम लोग क्वेरी लगाना सीखेंगे। तो पहले तो हमें सिंगल टेबल से रिकॉर्ड फैच करने हैं, तो इसमें हमें रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सपोज आप स्टूडेंट टेबल से रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं। ठीक है। अब कितने रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं, क्या सारे रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं या जो भी आप चाहते हैं उसके हिसाब से आप क्वेरी रन कराएंगे। ठीक है। तो आप जाएंगे क्रिएट में, आप जाएंगे क्वेरी विजार्ड में। ठीक है। सिंपल क्वेरी विजार्ड में जाएंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए आप इस विजार्ड को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए टेबल और क्वेरीज लिखी हैं। तो टेबल कौन सी सिलेक्टेड है, स्टूडेंट। आप चाहें तो यहाँ से अपनी टेबल और क्वेरीज को चेंज कर सकते हैं। अभी क्योंकि क्वेरी हमने बनाई नहीं है, केवल 2 टेबल्स बनाई है, तो हमें 2 टेबल्स दिखेंगी। ठीक है। देखिए मार्क्स और स्टूडेंट है ना, और उसके आगे लिखा भी है टेबल टेबल, ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो कि ये क्या है, क्वेरी है कि टेबल है ना। ठीक। अच्छा, फिर हमने स्टूडेंट टेबल का ही डेटा फैच करना है, तो हमने स्टूडेंट टेबल को ही सिलेक्ट रखा है। अब यहाँ पर आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको उस टेबल में अवेलेबल फील्ड्स दिखा रहा है जो जो आपने लिखी होंगी। ठीक है। और यहाँ पर आपको सिलेक्टेड फील्ड, कौन कौन सी फील्ड का डेटा आपको दिखाना है। ठीक है। क्या आप रोल नंबर दिखाना चाहते हैं, अगर हाँ तो इस पर क्लिक कर दीजिए। स्टूडेंट नेम दिखाना चाहते हैं तो स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर सारे रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं तो आपको एक एक सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस डबल वाले पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। और अब अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको सारे रिकॉर्ड फैच कर देगा। ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सा काम क्या करना है, फिनिश कर देना है। तो देखिए ये आपके सारे रिकॉर्ड्स आ गए और ये क्या है, स्टूडेंट क्वेरी। ठीक है। अब फिर से क्वेरी विजार्ड में जाइए, ओके करिए। अब आपको सपोज कुछ ही फील्ड चाहिए थी, मान लीजिए आपको स्टूडेंट का नाम चाहिए था, आपने केवल उसको ही सिलेक्ट करा, और उनके फादर का नाम चाहिए था तो आपने केवल स्टूडेंट का नाम और फादर नेम को ही रखा इधर सिलेक्टेड फील्ड में। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। तो देखिए केवल और केवल आपके 2 ही कॉलम का डेटा दिखेगा, स्टूडेंट का नाम दिखेगा और फादर का नाम। ठीक है। फिर आप क्वेरी विजार्ड में जाइए, ओके करिए। यहाँ से आप मार्क्स टेबल ले लीजिए। अब आप चाहते हैं रोल नंबर, ठीक है, और उनके मैथ्स में मार्क्स देखना चाहते हैं केवल। ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट कर लीजिए और फिर फिनिश कर दीजिए। तो देखिए रोल नंबर के साथ उनके मैथ्स के मार्क्स आ गए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से क्वेरी को रन करा सकते हैं क्वेरी विजार्ड के थ्रू। अब आइए देखते हैं क्वेरी डिज़ाइन के थ्रू हम इसको कैसे रन कराएंगे। तो अब हम लोग जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन पर। तो देखिए आपके सामने 2 टेबल दिखा रहा है, शो टेबल है ना।
एक आपकी स्टूडेंट टेबल है और दूसरी आपकी मार्क्स टेबल है। आपने सपोज स्टूडेंट टेबल को ऐड करा लिया तो इस तरीके से यहाँ पर आपको स्टूडेंट टेबल दिखने लगेगी। देखिए ये चाबी बन के आ रही है, इसका मतलब है ये आपकी प्राइमरी की है। आगे हम लोग इसको समझेंगे कि ये प्राइमरी की क्या होती है ना। तो अभी तो हम लोग केवल डेटा फैच कर रहे हैं। तो देखिए अब आपको जो जो फील्ड शो करानी है अपनी क्वेरी में, आप उनको किन किन तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक तो तरीका, जो भी फील्ड आपको चाहिए आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर जितनी भी फील्ड दिखेंगी वही आपको क्वेरी रन कराने पर शो करेंगी, यानी कि आप रोल नंबर चाहते हैं। दूसरा तरीका, आप जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तीसरा तरीका, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको फील्ड की लिस्ट दिखेगी, आप उसमें से भी जो भी आप फील्ड लेना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। सपोज आपको 3 ही फील्ड चाहिए थी और उसके बाद आपको यहाँ पर रन का बटन दिखेगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए तो फुल नेम दिखने लगेगा, है ना। फादर नेम ई छुप रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेरी डिज़ाइन से भी क्वेरी को रन करा सकते हैं। फिर से क्वेरी डिज़ाइन में गए आप, अब आपने मार्क्स टेबल ले ली, इसको ऐड करा लिया, क्लोज कर दिया। अब आप चाहते हैं रोल नंबर, डबल क्लिक कर लीजिए और इनके केमिस्ट्री के मार्क्स देखना चाहते हैं, ठीक है। अब आप इसको रन करा दीजिए तो देखिए रोल नंबर के साथ केमिस्ट्री के मार्क्स आ गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए मार्क्स जो हैं 70, 75, 60, 55, 80, ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हैं केवल उनके रिकॉर्ड्स जिनके मार्क्स जो हैं वो 60 के एबव आए हों। तो वो कितने रिकॉर्ड हैं, 1, 2 और 3, केवल आप उनको दिखाना चाहते हैं। तो उस केस में आप कैसे क्वेरी रन कराएंगे वो भी देख लेते हैं। क्रिएट पे जाइए, क्वेरी डिज़ाइन पे जाइए, मार्क्स टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। रोल नंबर ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्राइटेरिया लगा दीजिए। क्राइटेरिया में आप क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन 60, ठीक है। बस आपको ये करना होगा और उसके बाद आप रन करा देंगे। तो देखिए ये 3 रिकॉर्ड्स आपके सामने आ गए, केवल उनके रिकॉर्ड दिखाएगा जिनके मार्क्स जो हैं वो 60 से अबव होंगे, ठीक है। अगर आप फिर से क्वेरी डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे चले जाइए। आप क्राइटेरिया हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्राइटेरिया हटा देंगे, ठीक है। अब रन करा लीजिए तो ये सारे रिकॉर्ड दिखाने लगेगा। फिर से आपको कुछ चेंजेस करना है, फिर से आप डिज़ाइन व्यू में जाइए। अब सपोज़ आपने चाहा कि हमें लेस देन 70 वाले मार्क्स शो करे, ठीक है। अब आप रन कराएंगे तो ये वो रिकॉर्ड दिखाएगा जिनके मार्क्स लेस देन 70 होंगे। रन करा दीजिए तो देखिए 2 रिकॉर्ड्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन 70 हैं केमिस्ट्री में। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने रिकॉर्ड फैच करना सीखा फ्रॉम अ टेबल। अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाना नहीं सीखा है, हमने कैसे क्राइटेरिया सेट करते हैं वो देखा, है ना। और हमने क्वेरी कैसे रन कराते हैं डिफरेंट व्यूज़ में वो देखा। अब देखिए एक तरीका आपका और है क्वेरी रन कराने का। क्रिएट में जाइए, क्वेरी डिज़ाइन पे जाइए और जिस भी टेबल का डेटा फैच करना चाहते हैं उस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। आप व्यू में जाइए और एसक्यूएल व्यू पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से वो क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड फैच कर देगा। अब आप चाहते हैं केवल कुछ फील्ड के ही रिकॉर्ड आएँ तो आप यहाँ पर स्टूडेंट टेबल की जो जो फील्ड आप लिखेंगे केवल वही फील्ड यहाँ पर दिखेंगी। तो कौन कौन सी फील्ड थी, रोल नंबर, कॉमा, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, स्टूडेंट का एड्रेस, और रन करा दीजिए। देखिए आपको फील्ड के नाम पता होने चाहिए। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एस एड्रेस ADDR था,
ठीक है, अब आप इसको रन करा दीजिए, डिज़ाइन में जाइए, रन करा दीजिए। तो देखिए रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और एस एड्रेस, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स आए, उनका रोल नंबर आए, स्टूडेंट का नाम आए, स्टूडेंट का एड्रेस आए, लेकिन आप चाहते हैं कि केवल गोमती नगर जिनका एड्रेस है केवल वो स्टूडेंट की लिस्ट दिखाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर से व्यू में जाइए, एसक्यूएल व्यू में जाइए। तो देखिए सिलेक्ट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एस एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ तक कोई चेंज नहीं रहेगा। अब आपका यहाँ पर लग जाएगा वेयर क्लॉज, WHERE, वेयर क्या है, गोमती नगर एड्रेस ना स्टूडेंट का, तो आपको लिखना होगा SADDR इज इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स में लिखेंगे गोमती नगर, और सिंगल कोट्स बंद कर देंगे, ठीक है। रन करा दीजिए। तो देखिए अब आपके स्टूडेंट के रिकॉर्ड फैच हो गए, केवल वो रिकॉर्ड फैच करा है जिन स्टूडेंट के एड्रेस गोमती नगर थे, ठीक है। अब आप फिर से देख लीजिए स्टूडेंट टेबल में, यहाँ पर आपका रोहित जो है वो गोमती नगर में रहते हैं और जो सोहन है वो गोमती नगर में रहते हैं, और यहाँ पर आपका रिजल्ट में क्या दे रहा है, रोहित और सोहन, है ना, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते क्या हैं, अब अगर आप चाहते हैं कि हमें गोमती नगर के साथ साथ निषादगंज के स्टूडेंट की भी लिस्ट दिखे, तब आप क्या करेंगे, फिर से क्वेरी को सिलेक्ट करिए, एसक्यूएल व्यू में जाइए। अब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, वेयर एस एड्रेस इज इक्वल्स टू गोमती नगर एंड SADDR इज इक्वल्स टू निषादगंज, ठीक है। अब इसको रन करा देंगे तो ये हमारा गोमती नगर के साथ साथ निषादगंज वाले स्टूडेंट की भी लिस्ट दिखाएगा। देखिए गलती हो गई, एंड लिख दिया, हमें वहाँ पर और लिखना चाहिए था, है ना। स्टूडेंट एक ही एड्रेस पे तो रहेगा, तो यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर और कर लीजिए, या तो गोमती नगर में हो या फिर निषादगंज में, है ना, तभी तो रिजल्ट देगा। रन करा दीजिए। तो देखिए गोमती नगर के साथ साथ आपके निषादगंज के स्टूडेंट की भी लिस्ट आ गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डेटा फिल्टर करते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं कि दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उनमें से कैसे रिकॉर्ड फैच करेंगे। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको सिंपल सा काम क्या करना है, क्रिएट में जाइए, क्वेरी डिज़ाइन में जाइए, और जो भी टेबल आप पहले सेलेक्ट करना चाहें कर लीजिए। आप स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और दूसरी टेबल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए इसको। अब देखिए आपको सिंपल काम क्या करना है, जो आपकी स्टूडेंट टेबल है उसमें भी एक फील्ड ऐसी है रोल नंबर, और जो मार्क्स टेबल है उसमें भी एक फील्ड है रोल नंबर, ठीक है। दोनों ही प्राइमरी की हैं। देखिए आपके रिलेशनशिप चार तरीके के होते हैं, एक होता है 1 to 1, एक होता है 1 to many, एक होता है मैनी टू 1 और एक होता है मैनी टू मैनी, ठीक है। इसको हम लोग वैसे डिटेल में समझेंगे, अभी फिलहाल जो हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने वाले हैं वो 1 to 1। देखिए 1 to 1 का मतलब ये होता है कि सपोज अगर कोई कस्टमर है और वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराता है, तो उस सिंगल कस्टमर का सिंगल अकाउंट अगर होता है तो वहाँ पर जो डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा वो हर कस्टमर का एक सिंगल अकाउंट के साथ रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरीके के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं 1 to 1, यानी कि एक कस्टमर एक अकाउंट, या एक अकाउंट एक कस्टमर, है ना। यानी कि कस्टमर और अकाउंट के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो 1 to 1 का बनेगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं अकाउंट से कस्टमर के बीच जो रिलेशनशिप बनेगा वो 1 to 1 बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो अब हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, तो हमें क्या करना होगा, देखिए आप इस रोल नंबर को सिलेक्ट करिए और ड्रैग कर दीजिए इस रोल नंबर के साथ में, तो आपको इस तरीके से लाइन दिखने लगेगी, यानी कि अब आपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया है। अब ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि अब आप
इन दोनों टेबल से डेटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि रोल नंबर भी दिखाना। ठीक है, आप चाहें तो दिखाएं, चाहें तो ना दिखाएं। तो रोल नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से स्टूडेंट का नाम भी ले लिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ साथ आपको उनके मार्क्स के भी रिकॉर्ड दिखें। तो आपने मैथ को सिलेक्ट कर लिया, केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो देखिए अब आपको जो डेटा मिलेगा वो दोनों टेबल से मिलेगा। अब आप इसको रन करा दीजिए। देखिए ये जो रोल नंबर है वो तो खैर कॉमन है, लेकिन जो स्टूडेंट नेम है वो स्टूडेंट टेबल का है ना, और ये जो 3 फील्ड हैं वो आपकी मार्क्स टेबल की हैं। तो देखिए अब आप जब रन कराएंगे तो आपको दोनों टेबल से रिकॉर्ड मिल जाएंगे। आपको देखिए रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो इस तरीके से आप 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं। 2 क्या 3 क्या, आप जितनी भी टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद उनसे डेटा को फैच कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा था अलग अलग टेबल बनाने से, है ना। एक तो डेटा मैसअप नहीं होता है, दूसरा हम उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करके हम उनसे डेटा फैच कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।